Hello students, good morning. I am Mr. Naveen, your chemistry teacher. Dear students, today I am going to teach you imperfections in solids. Dear students, imperfections in solids means कि सॉलिड आपने जो डिस्कस किए डिफरेंट टाइप के सॉलिड्स, क्रिस्टलाइंस एंड अमरफस सॉलिड्स, उसके क्रिस्टल स्ट्रक्चर के अंदर यदि जो एटम्स है, आयंस है या मॉलिक्यूल्स है, उनकी जो है वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन से क्या हो जाए, डेविएट हो जाए, तो उसकी वजह से आपका जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर है उसके अंदर इम्परफेक्शंस आ जाती है या उसको हम डिफेक्ट्स बोलते हैं। जनरली बेटा डिफेक्ट्स क्या होती है? द इम्परफेक्शंस इन आइडियल अरेंजमेंट ऑफ एटम, आयंस और मॉलिक्यूल्स इन ए क्रिस्टल स्ट्रक्चर फ्रॉम इट्स ओरिजिनल पोजीशंस, दैट इज नोन एज डिफेक्ट्स। तो बेटा डिफेक्ट्स जनरली यहाँ पर जो है टू टाइप्स के हैं। फर्स्ट वन इज पॉइंट डिफेक्ट एंड सेकंड वन इज लाइन डिफेक्ट। पॉइंट डिफेक्ट्स क्या होता है बेटा? जब आपका क्रिस्टल स्ट्रक्चर के अंदर जो आपका कोई एटम्स है जो कि लेटिस साइट को ऑक्यूपाई किए हो, जिसको हम लेटिस पॉइंट बोलते हैं, उस लेटिस पॉइंट से आपका कोई एटम या आयंस या मॉलिक्यूल्स क्या हो जाए, गायब हो जाए, तो उसकी वजह से आपका जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर के अंदर डिफेक्ट आएगा बेटा, उसको क्या बोलते हैं हम? पॉइंट डिफेक्ट बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद आता है बेटा लाइन डिफेक्ट। लाइन डिफेक्ट से मीनिंग क्या है? यदि आपके क्रिस्टल स्ट्रक्चर के अंदर आपकी पूरी की पूरी एटम्स की जो रो है उसके अंदर ही क्या आ जाए, इरेगुलरिटीज आ जाए, ठीक है, तो उसकी वजह से जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर के अंदर डिफेक्ट आएगा बेटा, दैट इज नोन एज लाइन। अब बेटा जो है टाइप्स डिस्कस करते हैं। जनरली यहाँ पर हम जो है कि आपके सॉलिड स्टेट के अंदर ओनली पॉइंट डिफेक्ट्स और इसके टाइप्स को डिस्कस करें। ठीक है, तो पॉइंट डिफेक्ट्स के बेटा जनरली यहाँ पर 3 टाइप्स हैं। फर्स्ट वन इज स्टोइकियोमेट्री डिफेक्ट्स एंड सेकंड वन इज इम्प्योरिटी डिफेक्ट एंड थर्ड वन इज नॉन स्टोइकियोमेट्री डिफेक्ट्स। तो स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट्स क्या होता है बेटा? जनरली स्टोइकियोमेट्रिक्स पहले कोफिशिएंट समझो क्या होते हैं। हमने +1 के अंदर पढ़ा था, जो केमिकल रिएक्शंस के अंदर आपके रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स है उसके आगे नंबर लिखा जाता है। ठीक है, मींस नंबर ऑफ मोल्स लेते हैं, दैट इज नोन एज स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। मींस स्टोइकियोमेट्रिक आपका स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट्स क्या है? ये जो आपका क्रिस्टल स्ट्रक्चर है उसकी स्टोइकियोमेट्री को क्या है, डिस्टर्ब नहीं करना। ठीक है, तो ऐसे टाइप के डिफेक्ट्स को क्या बोल रहे हैं हम? जनरली स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट बोलते हैं। अब इसके बाद आता है इम्प्योरिटी डिफेक्ट। ठीक है, तो यदि आपके किसी क्रिस्टल स्ट्रक्चर के अंदर हम इम्प्योरिटी ऐड करते हैं और उस इम्प्योरिटी की वजह से आपके जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर के अंदर डिफेक्ट प्रोड्यूस हो जाएगा बेटा, दैट इज नोन एज इम्प्योरिटी डिफेक्ट। एंड आफ्टर दैट थर्ड वन इज नोन एज नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट। एज नेम सजेस्ट, नॉन स्टोइकियोमेट्रिक मींस क्या है? जो आपका क्रिस्टल स्ट्रक्चर है उसके अंदर जो एटम, आयंस या मॉलिक्यूल्स है वो क्या है, उनकी स्टोइकियोमेट्रिक रेशियो क्या हो जाएगी, डिस्टर्ब हो जाएगी। मींस वो स्टोइकियोमेट्रिक रेशियो में प्रेजेंट नहीं रहेंगे उस क्रिस्टल स्ट्रक्चर के अंदर। तो इस वजह से जो डिफेक्ट आएगा क्रिस्टल स्ट्रक्चर के अंदर, दैट इज नोन एज नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट। एंड आफ्टर दैट we discuss types of stoichiometric defect। ये पॉइंट डिफेक्ट के 3 टाइप्स है बेटा, स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट, इम्प्योरिटी डिफेक्ट, नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट। अब जो आपके स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट को ही फर्दर कैटेगराइज किया गया है जनरली आपका 4 कैटेगरी। तो फर्स्ट वन है बेटा आपका वैकेंसी डिफेक्ट, ठीक है, एंड सेकंड वन इज इंटरस्टिशियल डिफेक्ट एंड थर्ड वन इज मोस्ट इंपोर्टेंट फ्रैंकल डिफेक्ट एंड फोर्थ वन इज आल्सो मोस्ट इंपोर्टेंट स्कोटिक डिफेक्ट। तो स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट के यहाँ पर फर्दर क्या है, 4 कैटेगरी में डिवाइड किया गया। तो फर्स्ट है आपका वैकेंसी डिफेक्ट। एज नेम सजेस्ट, यदि आपका क्रिस्टल स्ट्रक्चर के अंदर जो इंटरस्टिशियल साइट के ऊपर आपके जो है एटम या आयंस प्रेजेंट है, यदि वो एटम या आयंस अपनी ओरिजिनल पोजीशन से क्या हो जाए, गायब हो जाए, तो उससे क्या आ जाएगा बेटा, यानी कि उसकी अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे क्या आ जाए, उनकी आयंस की जगह वैकेंसी क्रिएट हो जाए, तो उससे जो डिफेक्ट प्रोड्यूस होगा बेटा, दैट इज नोन एज वैकेंसी डिफेक्ट। एंड सेकंड वन इज इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। इंटरस्टिशियल पहले डिफेक्ट से पहले ये समझो बेटा कि इंटरस्टिशियल साइट क्या होती है? जो आपका क्रिस्टल स्ट्रक्चर है, ठीक है, उसके अंदर जो आपका वैकेंट स्पेस होता है, ठीक है, दैट इज नोन एज इंटरस्टिशियल साइट्स, या इसको हम वॉइड्स बोलते हैं। यदि आपका बेटा क्रिस्टल स्ट्रक्चर के अंदर जो एटम है या आयंस है अपनी ओरिजिनल पोजीशन से उठ करके किसके ऊपर चला जाए, इंटरस्टिशियल साइट के ऊपर चला जाए या इंटरस्टिशियल साइट को ऑक्यूपाई कर ले, दैट इज नोन एज इंटरस्टिशियल डिफेक्ट्स। एंड थर्ड वन इज फ्रैंकल डिफेक्ट, मोस्ट इंपोर्टेंट है बेटा।
बेटा, ये जो दोनों इफेक्ट हैं आपके जो डिफेक्ट हैं ये आपके नॉन आयनिक सॉलिड्स के द्वारा शो किए जाते हैं। एंड नेक्स्ट टू है बेटा आपके फ्रैंकल एंड स्कॉटी, ये आपके आयनिक सॉलिड के द्वारा शो किए जाते हैं। तो फ्रैंकल डिफेक्ट क्या होता है बेटा, जनरली आपके क्रिस्टल स्ट्रक्चर के अंदर से जब स्मॉलर आयंस यूजुअली क्या होता है आपका कैटायंस क्या हो जाए, मिस हो जाए, यानी कि आपका इंटरस्टिशियल साइड से आपका कैटायंस क्या हो जाए, गायब हो जाए। तो उसकी वजह से जनरली जो आपका क्रिस्टल स्ट्रक्चर के अंदर डिफेक्ट आ जाएगा, दैट इज नोन एज फ्रैंकल डिफेक्ट। एंड सेकंड वन इज स्कोटिक डिफेक्ट। स्कोटिक डिफेक्ट मींस क्या है बेटा आपका, यदि क्रिस्टल स्ट्रक्चर के अंदर आपके इक्वल नंबर ऑफ कैटायन और एनायंस क्या है, मिसिंग है, तो उसकी वजह से जो डिफेक्ट प्रोड्यूस होगा बेटा, दैट इज नोन एज स्कोटिक डिफेक्ट। ठीक है, तो ये बेटा आपके स्टोकियोमेट्री डिफेक्ट के टाइप थे। अब इसके बाद बेटा नॉन स्टोकियोमेट्री डिफेक्ट, इसको फर्दर कैटेगराइज किया गया है टू कैटेगरी में, मेटल एक्सेस डिफेक्ट और मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। तो मेटल एक्सेस डिफेक्ट से मीनिंग क्या है बेटा आपका, यदि क्रिस्टल स्ट्रक्चर, किसी भी क्रिस्टल स्ट्रक्चर के अंदर मेटल आयंस क्या हो जाए, एक्सेस में प्रेजेंट हो जाए, ठीक है, तो उसकी वजह से बेटा आपका क्रिस्टल स्ट्रक्चर के अंदर डिफेक्ट प्रोड्यूस हो जाता है, दैट इज नोन एज मेटल एक्सेस डिफेक्ट। एंड आफ्टर दैट सेकंड वन इज मेटल डेफिशिएंसी, यानी कि क्रिस्टल स्ट्रक्चर में यदि मेटल की डेफिशिएंसी हो जाए तो उससे भी जो आपका क्रिस्टल स्ट्रक्चर उसमें डिफेक्ट प्रोड्यूस हो जाता है, दैट इज नोन एज मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट्स। ठीक है, तो ये थे बेटा आपके डिफेक्ट्स और इसके टाइप। अब इसके बाद एक फॉर्मूला पढ़ा था बेटा हमने, जो है किसी भी आपकी यूनिट सेल का जो है आपका, यदि आपको उसके डायमेंशंस पता है, मींस उसकी एज लेंथ पता है, ठीक है, तो उससे हम उसका वॉल्यूम कैलकुलेट कर सकते हैं। वॉल्यूम यदि हमें पता है तो वॉल्यूम से उसका मास कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये फॉर्मूला बेटा यहाँ पर आपका D = Z × M / AQ × NE, ठीक है। तो बेटा ये आपका किसी भी क्रिस्टल स्ट्रक्चर के लिए डेंसिटी, किसी भी यूनिट सेल के लिए डेंसिटी को फाइंड आउट करने का फॉर्मूला। तो Z क्या रिप्रेजेंट करता है, नंबर ऑफ एटम्स को, D क्या है, डेंसिटी, ठीक है, ऑफ द यूनिट सेल, M बेटा है मोलर मास, AQ है, A है बेटा आपकी एज लेंथ, यहाँ पर NE क्या है, एवोगैड्रो कांस्टेंट है, जिसकी वैल्यू क्या यूज करनी है आपको 6.023 × 10⁻²0, ठीक है। तो यहाँ से बेटा आप डेंसिटी फाइंड आउट कर सकते हैं, ये तीन में से हमें सभी डायमेंशंस पता है, और यदि डेंसिटी पता है तो हम मास भी फाइंड आउट कर सकते हैं। थैंक्स।